सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज हम दोबारा इस वीडियो में कंप्यूटर का जो बेसिक जो हमारा रह गया था पोर्शन, आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने बनाया हुआ है और इसमें जो भी हाईलाइटेड पोर्शन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और मैंने इसमें सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने उन्हीं को ऐड किया और वही आपने पढ़ना है। ठीक है, तो इसकी जो फर्स्ट पार्ट है वो भी मैंने अपलोड किया हुआ है, आप जाके उसे भी देख सकते हैं। और ये जो सेकंड पार्ट है ये अभी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। देखो, लास्ट टाइम हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ा था और ये क्या है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आप देख सकते हैं थोड़ी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आई है क्योंकि ये मैंने जल्दी जल्दी में लिखा था। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही आपने याद रखनी है। जैसे कि जो फर्स्ट जनरेशन में आपने जो इसकी डेट है ना, ये डेट 1942 क्या लिखा हुआ है, 1942 1956, ये डेट याद रखनी है। फिर सेकंड जनरेशन की आपने याद रखनी है 1956 टू 1963। थर्ड जनरेशन की याद रखनी है 1964 टू 1971। और फोर्थ जनरेशन की याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ना फिफ्थ की याद रखने की ज़रूरत है। आपको ये जो पहली तीन जनरेशन है ना, इनका ये जो टाइम पीरियड दिया हुआ है क्या, 1940 टू 1956, 1956 टू 1963, 1964 टू 1971, ये तीन डेट्स आपने याद रखनी है। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका नहीं मैं बता सकता, बट ये आपने याद रखनी है। उसके बाद जो फर्स्ट जनरेशन में जो स्विचिंग डिवाइसेस थे, ठीक है, स्विच डिवाइस थे वो कौन कौन से थे वो देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन में आपने याद रखना कि हमारे पास क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और बड़ी बार पूछा जाता है कि इसमें देखो ये पूरा जो इतना मैंने लिखा हुआ ना, सबसे जो इंपॉर्टेंट है ना वो ये वाला पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट यहीं से क्वेश्चन आएगा। ये जो मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है ना, यहाँ से इतना क्वेश्चंस आते हैं, इधर से भी क्वेश्चंस नहीं आते, यहाँ से भी नहीं आते, ना यहाँ से आते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट है ना यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। बनाया मैंने पूरा है क्योंकि पढ़ाना तो पूरा ही पड़ेगा, लेकिन जो मैंने हाईलाइट किया हुआ इसको अपने ध्यान से पढ़ना है। देखो, याद रखना सबसे पहले कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में आपका स्विचिंग डिवाइस क्या थे, वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर्स थे उसमें स्विचिंग डिवाइसेस क्या थे, वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड जनरेशन में क्या है, ट्रांजिस्टर्स। उसके बाद चेंजेस आई है, उसके बाद आए हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स। उसके बाद क्या आए हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। कब, जब ये ट्रांजिस्टर्स को आपने आपस में जोड़ा, जोड़ के आपने क्या कर दिया, बना दिया कई डिवाइसेस को जोड़ा और क्या बना दिया, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स के बाद आए लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसको क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर। देखो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में आपका स्विचिंग डिवाइस क्या था, वहाँ पे ऑप्शन दे देंगे, माइक्रो प्रोसेसर भी एक आंसर बनेगा आपका। ओके, और फिफ्थ में क्या आएगा, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, सो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, क्या क्या, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, फिर क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फिर क्या, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स या माइक्रो प्रोसेसर। ये पॉइंट आपने याद रखना है। और उसके बाद क्या आएगा, फिफ्थ में क्या आएगा, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। जब लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड को भी इससे बड़ा क्या होगा, सुपर लार्ज होगा, है ना। तो ये जो 5 पॉइंट्स है ये यार अपने दिमाग में ना छाप लो। ठीक है, फर्स्ट में क्या यूज़ होगा, वैक्यूम ट्यूब्स। सेकंड में ट्रांजिस्टर्स। देखो अब ये स्विचिंग डिवाइस में वैक्यूम ट्यूब्स हुआ क्या, वैक्यूम ट्यूब्स होता है कि वैक्यूम जो होता है ना, वैक्यूम में इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया जाता है, किस में, वैक्यूम ट्यूब में। ओके, ट्रांजिस्टर्स अगर आपने देखे होंगे तो इस तरीके से होते हैं कुछ ऐसे, यहाँ पे 3 टर्मिनल्स इसके निकले होते हैं, ये कुछ ब्लैक शेड में होते हैं ट्रांजिस्टर्स, छोटे छोटे होते हैं, आपने देखे होंगे कई जगह, मदरबोर्ड में आपने बड़ी बार देखे होंगे, है ना, जो गोल गोल से होते हैं, तो सिलेंड्रिकल शेप में उनको कहते हैं ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, उनको जोड़ के, ट्रांजिस्टर्स को जोड़ के फिर आपने क्या बनाया, इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद क्या बनेगा, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद क्या बनेगा, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये 5 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, चाहे जैसे मर्जी रखो। ठीक है, जो देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जो आपको याद रखना है, जहाँ से मुझे पता है कि क्वेश्चन बनेगा, वो मैं आपको करवाऊंगा और वो आपने करना है। ठीक है, और मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनमें से और कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो स्पीड थी वो याद रखना, वो थी मिली सेकेंड। सेकेंड में थी माइक्रो सेकेंड, थर्ड में थी नैनो सेकेंड और फोर्थ में पिको सेकेंड। अब मिली सेकेंड क्या होता है, मिली सेकेंड मैं आपको बताता हूँ, वो होता है 10⁻⁻3। माइक्रो सेकेंड क्या होता है, माइक्रो सेकेंड होता है 10⁻⁻6।
नैनो सेकंड क्या होता है, नैनो सेकंड होता है 10⁻12 और पिको नैनो सेकंड होता है -9, सॉरी -9 और पिको सेकंड होता है 10⁻12 सेकंड्स। ठीक है, मतलब इतनी स्पीड में ये काम करते थे। ये थोड़ा स्लो था, फिर ये थोड़ा फास्ट, ये और फास्ट, ये भले ही फास्ट, बहुत ज़्यादा फास्ट। और आजकल के ज़माने में हम इसको देखते हैं, आजकल के ज़माने में या इसको देखते हैं, समझ गए ना। जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ये जो होता है, ये फिफ्थ वाला जो है, ये जो सुपर कंप्यूटर होता है, ये वहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, सो ये जनरेशन आपने याद रखनी है। ओके, क्या क्या, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट में क्या यूज़ होगा, वैक्यूम ट्यूब्स, देन कम्स ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स और सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, ये याद रखा। फर्स्ट में क्या, कितनी स्पीड मिलती है, और कुछ नहीं याद रखना आपने, मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक और ये कुछ नहीं याद रखना, स्पीड याद रख लो। अगर पूछेगा क्वेश्चन तो मिली सेकेंड, सेकेंड में माइक्रो सेकेंड, उसके बाद नैनो सेकेंड, उसके बाद पिको सेकेंड। अब याद कैसे रखोगे, मिली सेकेंड होता है 10⁻3। ठीक है, 3 में 3 ऐड करो क्या बनेगा, 6, तो बनेगा 10⁻6। ठीक है, फिर 6 में आप ऐड करो दोबारा 3, तो क्या बनेगा 10⁻9। फिर 9 में दोबारा 3 ऐड करोगे 3 नंबर, तो क्या बनेगा 10⁻12। तो ये याद करने का भी एक तरीका है। यार इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, ये कलर इतना अच्छा नहीं लग रहा मुझे। ठीक है जी, याद रहेगा आपको, आई होप आपको ये याद रहेगा। ठीक है, चलिए जी, उसके बाद क्या है, इतना हो गया। उसके बाद बात आती है इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब हो गया कि बड़े सारे यूज़र्स को आपने एक साथ कंप्यूटर में बैठाया हुआ है। ठीक है, मान लो एक कंप्यूटर है, मान लेते हैं एक कंप्यूटर है, उसके साथ बड़े सारे कीबोर्ड्स लगे हुए हैं, आपने बैठाया हुआ है। ठीक है, और वो अपना अपना काम कर रहे हैं, तो उसी को हम बोलते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बैच के तौर पे ये काम करता था। उसके बाद आता है टाइम शेयरिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग का मतलब हो गया कि सीपीयू की जो पावर है ना, उसको शेयर कर दिया गया। ठीक है, समझने के लिए ऐसे, मतलब ऐसे मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। टाइम शेयरिंग में क्या होता है कि सीपीयू की जो पावर होती है, उसको क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पे काम होता है। ठीक है, थर्ड क्या आपका, थर्ड है आपका रियल टाइम सिस्टम। देखो, रियल टाइम सिस्टम को अगर मैं बताऊँ ना आपको, रियल टाइम सिस्टम हो गया जस्ट लाइक, जो मतलब जैसे कि आप डोमिनोज जाते हो, ठीक है, वहाँ पे ऊपर घड़ी लगी होती है ना, ऐसे करके उधर टाइम आ रहा होता है, तो ऐसे याद रख लो कि वो ही होता है रियल टाइम सिस्टम, याद रखने के लिए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हमने इसमें ज़्यादा नहीं जाना है, हमने इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाना है। और फोर्थ क्या है, टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग में क्या हो गया कि कुछ भी अगर हम कंप्यूटर को हम कोई भी टास्क देंगे, तो वो टाइम को शेयर कर देगा और अपने अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है। ठीक है, इतना याद रख दिया। उसके बाद इसमें और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह में कुछ नहीं याद रखना। ज़्यादा से ज़्यादा आपने याद रखना है इनकी एग्जांपल्स। फर्स्ट में क्या एग्जांपल्स आएंगी, ये एनियाक, यूनिवैक और मार्क। ठीक है, सेकंड में क्या आती है, PDP-8। थर्ड में क्या आएगी, ये जो लिखा हुआ है B6500 या NCR। ठीक है, और फोर्थ में क्या आएगी, इंटेल। देखो पेपर में ना, मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पेपर में ये क्वेश्चन मैंने बड़ी बार देखा हुआ है कि 4th जनरेशन कंप्यूटर की एग्जांपल क्या है। ये एग्जांपल आपने यार याद रखनी है, क्या, इंटेल इंटेल 4004, ये एग्जांपल आपने याद रखनी है। क्या एग्जांपल है, इंटेल 4004 इज द एग्जांपल ऑफ 4th जनरेशन कंप्यूटर। और फिफ्थ क्या है, फिफ्थ किसके लिए यूज़ होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है जी, चलिए जी, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद बात आती है, ये थोड़ा सा कट गया हुआ पता नहीं क्यों। उसके बाद बात आती है कि कंप्यूटर की टाइप्स कितनी है। पहली बात तो इसको डिवाइड किया गया साइज़ के ऊपर, कि छोटा कंप्यूटर है, बड़ा कंप्यूटर है, बिल्कुल ही छोटा कंप्यूटर है, इसके ऊपर पहले इसको डिवाइड किया गया। ओके, ये पहले आपने याद रखना है। तो सबसे पहली बात आती है क्या, सबसे पहली बात आती है माइक्रो कंप्यूटर की। ओके, साइज़ के ऊपर जब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो साइज़ के ऊपर हम इसे बड़े सारे तरीक़ों से इसे डिवाइड कर सकते हैं। और सबसे पहला टाइप क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। उसके बाद आप पढ़ेंगे मिनी कंप्यूटर, उसके बाद आप पढ़ेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर। ओके, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो ये है माइक्रो कंप्यूटर।
जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्या क्वेश्चन आएंगे, देखिए माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है कि दिस इज द टाइप ऑफ कंप्यूटर इज द लेस पावरफुल देन अदर कंप्यूटर्स। और कंप्यूटर से ये थोड़ा कम पावरफुल होता है, इसका साइज़ भी छोटा होता है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ठीक है। और ये पोर्टेबल कंप्यूटर होता है। पोर्टेबल मीन्स आप इधर से उधर इसे ले जा सकते हैं। इधर से उधर किसको ले जा सकते हैं, लैपटॉप को। सो लैपटॉप इज़ आल्सो द माइक्रो कंप्यूटर, ओके। डेस्कटॉप या पर्सनल कंप्यूटर, ये भी क्या है, जिसमें लगा होता है ना वो कीबोर्ड अलग से, मॉनिटर अलग से, जो पहले हम यूज़ करते थे। आजकल तो यार ज़्यादातर लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं। तो ये जो डेस्कटॉप या पर्सनल कंप्यूटर है, ये भी किसकी टाइप है, माइक्रो कंप्यूटर की, ओके। इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है, ये हैंड हेल्ड और पाम कंप्यूटर। हैंड हेल्ड हो गया, हैंड हेल्ड का मतलब क्या हो गया, आप अपने जिसे हथेली में पकड़ लो। हैंड का मतलब क्या होता है, हाथ में जो कंप्यूटर आ जाए उसको हम क्या बोलेंगे, या तो पाम टॉप कंप्यूटर या हैंड हेल्ड कंप्यूटर। और इसकी एग्जांपल यार याद रखना, ये पीडीए इज़ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। लेकिन ये एग्जांपल आपने याद रखनी है, ओके, पीडीए, ओके। और वहाँ पे ये पूछा जाएगा कि पीडीए या पाम टॉप कंप्यूटर जो है ये किसकी टाइप है, ये है किसकी टाइप है, ये अभी मैंने बताया था ना, माइक्रो कंप्यूटर की टाइप है, माइक्रो कंप्यूटर की। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको क्या किया गया है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। फोर्थ भी आपने याद रखना है। फोर्थ क्या है आपके पास, वर्क स्टेशन कंप्यूटर। फोर्थ क्या है, वर्क स्टेशन कंप्यूटर। और फिफ्थ क्या है, नैनो कंप्यूटर, ओके। इसकी एग्जाम्पल है ये रास्पबेरी पाई, ठीक है। मेन पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। देखो माइक्रो कंप्यूटर क्या हो गया, जो साइज में छोटे होते हैं, ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, तो ये इनकी टाइप्स हैं, ठीक है। और क्या क्या होते हैं इसमें, डेस्कटॉप या पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप या जिसको अल्ट्रा बुक या नोटबुक भी कहते हैं, हैंड हेल्ड और पाम टॉप कंप्यूटर, ठीक है। हैंड हेल्ड और पाम टॉप कंप्यूटर, ठीक है, जिसका एग्जांपल क्या है, पीडीए और टैबलेट्स या वर्क स्टेशन कंप्यूटर या नैनो कंप्यूटर। ये इसकी टाइप्स हैं जो आपने याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। हाँ जी, बड़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है यार ये भी। क्वांटम कंप्यूटर जो है ना, क्वांटम कंप्यूटर, ये भी आपकी एक माइक्रो कंप्यूटर की टाइप है, ठीक है। और याद रखना वहाँ पे पूछा जाता है कि सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है जो एक तरीके से इंसान के ब्रेन की तरह काम करता है, जो ब्रेन मैपिंग को इमिटेट कर देता है, मतलब उसको कॉपी जैसा कर देता है। जितना इंसान का दिमाग तेज चलता है ना, उतना ही ये कंप्यूटर भी तेज चलता है। इसको आपने याद रखना है, इसको कहते हैं क्वांटम कंप्यूटर। क्या कहते हैं, क्वांटम कंप्यूटर। और ये माइक्रो कंप्यूटर की एक टाइप है। और वहाँ पे अगर पूछा जाएगा कि जो आपका जो फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है जो ब्रेन की तरह काम करे, उसे आप बोलेंगे क्वांटम कंप्यूटर। ये याद रखना आपने, ये भूलना नहीं है, क्योंकि जितना मुझे याद है तो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, कौन सा, क्वांटम कंप्यूटर का, ठीक है। और ये आपने याद रखना, और ये नाम भी याद रखना है, किसने इंट्रोड्यूस किया था, रिचर्ड फेनमैन ने। किसने इंट्रोड्यूस किया था, रिचर्ड फेनमैन ने, ओके। सो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। उसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर देखो माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं, बट मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं, ठीक है। और कहाँ पे यूज़ होते हैं ये, कैड कैम में। कैड एक्चुअल में कैड क्या होता है कि कैड एक मशीन की तरह होता है जिसमें हम टूल्स बनाते हैं विद स्पेसिफिक, हम उसको इंस्ट्रक्शंस देके, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैड, या इसको बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ऐसे भी बोलते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन भी कहा जाता है इसका, ठीक है। और कैड कैम में ये यूज़ होती हैं मिनी कंप्यूटर्स, ओके। बस आपने ज़्यादा नहीं याद रखना, बस इतना ही याद रखना है कि कैड कैम में ये यूज़ होते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ओके। सो अभी हम कहाँ पे पहुँचे थे, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर हो गया था, फिर आगे मिनी कंप्यूटर कहाँ पे यूज़ होता है, ये कैड में। और इसका दूसरा नाम क्या है, सर्वर, ये भी पूछा जाता है, ये मैंने हाईलाइट नहीं किया, बट इसको आप हाईलाइट कर देना, ठीक है। सर्वर, मिनी कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है, सर्वर, ओके। और फर्स्ट मिनी कंप्यूटर कौन सा था, PDP-8, ये भी नाम याद रखना आपने, ओके। अगर थोड़ा टफ पेपर आया
तो फर्स्ट मिनी कंप्यूटर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, वो कौन सा था? PDP 8। और दूसरे मिनी कंप्यूटर कौन कौन से हैं? IBM 17, PDP 11 या HP 9000। ओके, IBM 17, PDP 11 या HP 9000, ये भी नाम आपने याद रखने हैं, ठीक है। हाँ, चलिए जी। और एक और बात, जितने बच्चे देखते हैं ना ये वीडियोस हमारी देखते हैं, आपने सब्सक्राइब भी करना। देखो आप वीडियो तो देखते हो, बट अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमें भी कैसे मोटिवेशन मिलेगी? हमें मोटिवेशन मिलेगी आपके सब्सक्राइब करने से, ठीक है। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वो भी आपका, देखो एक सब्सक्राइब भी होगा ना तो उससे हमें बड़ी मोटिवेशन मिलती है। और इस चैनल से अगर कोई भी सिलेक्ट होगा तो समझ लो हमारा चैनल बनाना सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। तो इसका आपने ध्यान रखना है। हाँ जी, नेक्स्ट आपने पढ़ना है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं ये सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। ये LARGE गलत लिखा हुआ, यहाँ पे लार्ज आएगा, ठीक है। ये क्या है? लार्ज। इसमें इंटरनल मेमोरी बहुत लार्ज होती है और काफ़ी बड़ा इसका सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। इसमें खैर ज़्यादा नहीं याद रखना आपने, क्योंकि इसमें ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, ये छोड़ो आप, ये नहीं याद रखना आपने। अब नेक्स्ट क्या देखिए, नेक्स्ट आपने याद रखना है कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है। देखो वो तो सब खत्म हो गया, माइक्रो मिनी वगैरह सब खत्म हो गया। एक सेकंड यार, ये कुछ गड़बड़ हुई है। सुपर कंप्यूटर बेस्ड ऑन वर्क, बेस्ड ऑन पर्पस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो सुपर कंप्यूटर, आपको पता है सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, है ना? जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होते हैं, वेदर फोरकास्टिंग में यूज़ होते हैं। वेदर फोरकास्ट का मतलब क्या हो गया? वेदर देखते हैं ना कि आप कि मतलब 10 दिन बाद कैसा वेदर रहेगा या 5 दिन बाद कैसा वेदर रहेगा। इनको कैसे पता लग जाता है कि 5 दिन बाद बारिश होगी या 2 दिन बाद बारिश होगी? उधर क्या होता है कि वहाँ पे सुपर कंप्यूटर लगे होते हैं और वही पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं और वही बताते हैं कि आज बारिश होगी या कल होगी। उसी को कहते हैं वेदर फोरकास्टिंग। और वेदर फोरकास्टिंग में सुपर कंप्यूटर यूज़ होते हैं। न्यूक्लियर रिसर्च में सुपर कंप्यूटर यूज़ होते हैं। मिलिट्री एजेंसीज में सुपर कंप्यूटर यूज़ होते हैं। और साइंटिफिक रिसर्च में भी क्या होता है? सुपर कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। इसमें आपने एक और पॉइंट याद रखना है कि सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा फास्ट होते हैं और महंगे होते हैं। ये हमारे नॉर्मल लैपटॉप नहीं होते, ठीक है। सुपर कंप्यूटर का जो साइज़ होता है वो बहुत बड़ा होता है। अगर आप कभी आप खोलेंगे ना, ये यूट्यूब खोलेंगे या कुछ देखेंगे उसमें, तो फेसबुक के सुपर कंप्यूटर या बाकियों के सुपर कंप्यूटर आप देखना, वो पूरी बिल्डिंग जितने होते हैं, मतलब फैले होते हैं इतने बड़े, समझ रहे हो? तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़े भी होते हैं और फास्टेस्ट भी होते हैं और महंगे भी होते हैं। इनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत हाई होती है। ये इनकी जो साइज़, मैंने क्या बोला, लार्ज इन साइज एंड मेमोरी, इनका बहुत ज़्यादा साइज़ होता है और बहुत ज़्यादा इनकी मेमोरी होती है। इसमें एक पॉइंट याद रखना है ये आपने, कि स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर जो होता है ना, सुपर कंप्यूटर की स्पीड्स, उसको हम इसमें मेज़र करते हैं, किस में? फ्लॉप्स में, ठीक है। स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर्स को हम किस में मेज़र करते हैं? फ्लॉप्स में। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ओके, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ये आपने याद रखना है। ओके, ये आप याद रखेंगे। और उसके बाद आपने क्या याद रखना है कि कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? वेदर फोरकास्टिंग में, न्यूक्लियर रिसर्च में, मिलिट्री एजेंसीज में और साइंटिफिक रिसर्च में, ठीक है। ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। देखो मैंने जो स्लाइड्स बनाई है ना, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैंने वही बनाया सिर्फ। अच्छा जी, यहाँ से भी क्वेश्चन आने के वैसे बड़े कम चांसेस है, लेकिन फिर भी देख लो। बेस्ड ऑन वर्क, काम के ऊपर ये कैसे डिवाइड होते हैं? जैसे कि एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या हो गया? जैसे आपका जो आप बाइक चलाते हो, उसमें जो लगा होता है ना, जो स्पीडोमीटर, ठीक है, या सिस्मोग्राफ, वो एक्चुअल में क्या होता है? वो एनालॉग कंप्यूटर होता है। वो क्या करता है? अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस लगाता है और उसी के आधार पर ये क्या करता है? प्रोसेस करता है डाटा को, ठीक है। और इसकी एग्जांपल क्या सबसे बड़ी? स्पीडोमीटर या सिस्मोग्राफ। ओके, डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? जो आपको पता है, बाइनरी डिजिट्स पे काम करते हैं, 0 या 1 पे काम करेंगे, है ना। जैसे कि आपका पर्सनल कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, वो क्या है? सब डिजिटल कंप्यूटर। और जो हाइब्रिड कंप्यूटर है, ये दोनों का मिक्सचर है। डिजिटल कंप्यूटर प्लस एनालॉग कंप्यूटर इज इक्वल टू हाइब्रिड कंप्यूटर्स।
इसकी एग्जांपल याद रखना, ईसीजी डायलिसिस। ओके, तो ये आपने याद रखने हैं। चलिए जी, नेक्स्ट आपने याद रखना है कि पर्पस के ऊपर दो तरीके से हम कंप्यूटर्स को डिवाइड करते हैं। एक होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर, मतलब जनरली तौर पे हम कंप्यूटर्स को जैसे हम वो करें, या स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर्स। ठीक है, देखो जनरल पर्पस कंप्यूटर जो होते हैं ना वो कहीं पे भी यूज़ हो जाएंगे। आपका जो पर्सनल कंप्यूटर है या लैपटॉप है उसमें आप जो मर्जी काम कर सकते हो, है ना। अकाउंटिंग कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। एक्सेल में फाइल बनानी है, वर्ड पे फाइल बनानी है, गेम खेलनी है, जो मर्जी करो आप। बट स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर में जिस पर्पस के लिए वो कंप्यूटर बना हुआ है सिर्फ उसमें वही काम होगा, बाकी और कोई काम नहीं होगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, जैसे कि ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग। एयरक्राफ्ट होता है, जहाज़ होता है, ठीक है। जब वो लैंड करता है तो उसके जो पहिए जो खुलते हैं उसको लैंड करवाने के, तो उसके लिए क्या यूज़ होते हैं, कंप्यूटर यूज़ होते हैं कि कब खोलना है पहिए, या कब उसके टायर्स खोलने हैं, या कब उसे लैंड करवाना है। वो कंप्यूटर सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए यूज़ होगा और फिर किसी पर्पज़ के लिए वो यूज़ नहीं होगा। ठीक है, या मल्टीमीडिया कंप्यूटर जो होते हैं वो सिर्फ मल्टीमीडिया कंज्यूम करने के लिए यूज़ होते हैं और किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं होंगे। सो स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर हो गए जो सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बने हो, वो और कोई दूसरा काम ना करें। और जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या हो गए, जो जनरल तौर पे सारे काम करें। वैसे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा नहीं, लेकिन पढ़ाना था आपको तो फिर क्या करें, फिर करना ही पड़ेगा। अब आ गया जी सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब आ गए हैं। ठीक है, देखो भाई, एग्जाम्पल्स ऑफ सुपर कंप्यूटर के, सुपर कंप्यूटर्स की एग्जाम्पल क्या क्या है आपने याद रखना है। सबसे पहले तो क्रे 1 को, क्रे 1 जो था वो आपका क्या है, वो आपका वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर है। जो किसने बनाया था, वो बनाया था सीमोर आर क्रे ने। ओके, जिनको हम फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग भी कहते हैं। और ये डेट भी आपने याद रखनी है 1976। ओके, क्या याद आपने नाम रखना है, क्रे 1। क्रे 1 क्या है, वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर है। किसने बनाया था, सीमोर आर क्रे ने, जिनको हम फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग भी कहते हैं। और ये कब बनाया गया था, 1976 में। ओके, ये क्रे 1 जो था ये था वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर। बट अगर मैं आपको बोलूं कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था, तो वो था परम। ये आपने याद रखना है। परम क्या है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय विजय भटनागर इन इंडिया इन 1991। ओके, ये डेट भी आपने याद रखनी है और ये भी आपने याद रखना है कि परम क्या है, वर्ल्ड का नहीं, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। और वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है, क्रे 1। ओके, इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर है, ये इंडिया का सुपर कंप्यूटर जो है पहला सुपर कंप्यूटर, वो क्या है, परम। किसने बनाया, विजय भटनागर इन इंडिया इन 1991। बट जो क्वेश्चन आपको ज़्यादातर जेके एसएसबी में पूछा जाता है ना, वो यहाँ ये पूछा जाएगा, ये वाला, कि क्रे 1 का जो क्रिएटर था वो कौन था, सीमोर आर क्रे, जिसको हम फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग भी कहते हैं। और क्रे 1 आपका वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर है। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है परम सिद्धि। देखो, परम जो था पहला सुपर कंप्यूटर था, बट इसके बाद इसके बड़े अपग्रेडेशंस आए हैं, इसकी बड़ी सीरीज आई हैं। इससे पहले परम सिद्धि से पहले एक परम युवा भी आया था। परम सिद्धि से पहले क्या था, परम युवा, 2020 से पहले। ठीक है, लेकिन इस टाइम पे परम जो सिद्धि है ये सबसे लेटेस्ट मशीन है, किसकी, परम सीरीज़ की। ओके, सबसे लेटेस्ट मशीन है परम सीरीज़ की, कौन सी, परम सिद्धि। ठीक है, और ये भी आपने याद रखना है, ये किसने बनाया था, सीडैक ने। क्योंकि देखो, और वहाँ पे क्वेश्चन ना बड़ा घूम फिरा के भी पूछ सकते हैं कि परम सिद्धि जी किसने बनाया, सीडैक ने बनाया हुआ है। वहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे देंगे और आपको देखना पड़ेगा कि कैसे निकालना है ये। ओके, तो ये याद रखना आपने। और इस टाइम पे इंडिया का जो सबसे पावरफुल कंप्यूटर है वो है प्रत्युष। ओके, इंडिया का ये क्या है, फर्स्ट पेटाफ्लॉप्स कंप्यूटर है, फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप्स कंप्यूटर है। पेटाफ्लॉप क्या हो गया, मैंने आपको बताया था, फ्लॉप्स क्या होता है, सुपर कंप्यूटर की स्पीड को एक नापने का यूनिट होता है। ठीक है, यूनिट होता है क्या, फ्लॉप्स।
सो फर्स्ट पेटाफ्लॉप कंप्यूटर मतलब जो सबसे फास्ट इस टाइम पे सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है? प्रत्यूष। किसने बनाया था? वो कहाँ पे बनाया गया है? वो बनाया गया है इधर IITM में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी इन इंडिया में। ओके, जो कहाँ पे है? पुणे में। तो ये आपने सब नाम आपने याद रखने हैं। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है ना, मैंने वही ऐड किए हैं जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ये भी नाम पूछा जाता है कि इस टाइम पे वर्ल्ड का सबसे सुपर कंप्यूटर कौन सा है, सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कहाँ पे है और कौन सा है? वो है फुगाकू। कौन सा है वो? फुगाकू। ये नाम मैंने लिखा हुआ है, ये देखिए, फुगाकू। कहाँ पे है? जापान में। ओके, तो ये जो पॉइंट्स हैं आपने ये सब याद रखने हैं। चलिए अगला देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ से भी बड़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो याद रखना, फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज बट फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इज एलन ट्यूरिंग। ये नाम यहाँ पे पूरा नहीं आया, हाँ ये लिखा है एलन ट्यूरिंग। ठीक है, थोड़ा मैं इसे कम कर देता हूँ। याद रखना, फादर ऑफ कंप्यूटर इज व्हाट? चार्ल्स बेबेज एंड फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इज एलन ट्यूरिंग। ये मैंने हाईलाइट तभी किया हुआ है। ओके, उसके बाद सिद्धार्था। सिद्धार्था क्या था? सिद्धार्था पहला कंप्यूटर था जो इंडिया में डेवलप किया गया। पहला सुपर कंप्यूटर नहीं बोला मैंने क्या बोला है? पहला कंप्यूटर था। ठीक है, पहला कंप्यूटर था सिद्धार्था। ठीक है, और इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम। मैंने अभी बताया परम की जो आपकी जो एक तरीके से सीरीज है उसमें सबसे अब लेटेस्ट कौन सा है? परम कौन सा था वो? मैं परम सिद्धि है ना, अभी हमने पढ़ा था परम सिद्धि। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद एक सेकंड यार, ये हो नहीं रहा। उसके बाद इसमें आपने एक और पॉइंट्स याद रखने हैं कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स को किसने बनाया था? आपने बस ये नाम याद रखो, किल्बी एंड नॉइस। क्लेयर किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइस, ये नाम आपने याद रखने हैं। ओके, इंटीग्रेटेड सर्किट्स को किसने बनाया था? क्लेयर किल्बी एंड नॉइस। किल्बी एंड नॉइस, किल्बी एंड नॉइस, ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एनियाक। ये तो आखिर मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, एनियाक का आपको पता ही है। एनियाक का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ये पहला फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था डेवलप्ड इन मोरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। ओके, और आपने याद रखना है ई से क्या मतलब हो गया? ई से मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, सो ये आपने याद रखना है, और ये सबसे मेन पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट में क्या है ये तो आपको पता ही है यार। इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो ये वाला है, ई कॉमर्स। ठीक है, कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है? ई कॉमर्स में वैसे सभी याद रख लो। बिजनेस में यूज़ होता है, मिलिट्री में यूज़ होता है, बैंक्स में यूज़ होता है, हेल्थ में, गवर्नमेंट में, रिसर्च एंड एंटरटेनमेंट में, इंडस्ट्री में, साइंस में, एजुकेशन में, कहाँ कहाँ कंप्यूटर आपका यूज़ हो सकता है। तो ये आपने सब पॉइंट्स भी थोड़े देखने हैं, ध्यान में रखने हैं अपने। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेता है कि कंप्यूटर की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे। तो ये जब पॉइंट्स आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। वैसे तो हर जगह एक कंप्यूटर यूज़ होता है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को भी आपने थोड़ा ध्यान में रखना है। ओके, आज के लिए अब देखो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, और अब हम इसके क्या करेंगे? MCQs करेंगे। तो कल मैं आपको इसके MCQs करवाऊँगा, जितने पॉसिबल हो सकेंगे, जितने मेरे से हो सकेंगे वो मैं इसके MCQs आपको मैं करवाऊँगा। ठीक है, सो चलिए आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू।